अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन और तहसील नाज़मीन ने यहाँ पर एहतजाज किया रखा है और इस वक्त जो है हम जीटी रोड पे मौजूद है। जीटी रोड बंद है और नाज़मीन का ये प्लानिंग चल रहा है कि बीआरटी बसेस को भी ब्लॉक करे और यहाँ पर कोई ट्रैफिक ना जाने पाए। पुलिस ने बहुत ख़तरनाक शेलिंग की है और बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है, जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन और मेंबरान जो है वो बेहोश हुए हैं। मीडिया के लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना हुआ है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट लीडरिंग हॉस्पिटल के मरीज़ों को जब हवा की मदद से वहाँ पर ये शेल की धुंध जो है वो गई है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और उस वजह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ मरीज़ों को हुई है। इलाज में आते हुए मरीजों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो मरीज़ इमरजेंसी आ रहे हैं वो स्मोक की वजह से और आंसू शेल की वजह से उनको और प्रॉब्लम्स का सामना हो रहा है। यहाँ पर करीबी एक औरत जो है वो भी बेहोश हो गई थी, जिसको अभी इलाज पहुँचाया गया है। और इसी तरीके से नाज़मीन के कुछ मुतालिबात है जो सूबाई गवर्नमेंट के सामने रखी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें तमाम तर अलाउंस दिए जाए, ऑफिस अलाउंस दी जाए और इसके साथ साथ तमाम जो हमारे बजट है वो हमें दिए जाए और हमारे तमाम हुकूक जो है वो हमें पहुंचाया जाए। पीटीआई के मरातियाफ्ता या पीटीआई के जो नाज़मीन हैं उनको अपने तमाम तर हुकूक मिल रही है और वो एमपीएज एमएनएज के फंड्स में से ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जो एएनपी, जमात इस्लामी, जेयूआई और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स जो मेयर पेशावर है, उनको उस तरीके से फंड्स नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके से फंड्स इन तमाम पीटीआई के नाज़मीन को मिल रहे हैं। यही शिकवा तमाम तर पार्टीज़ के अरकान कर रहे हैं। उसी वजह से ये तमाम तर मसाइल जो है बने हुए हैं और जीटी रोड इस वक्त आप देख सकते हैं जीटी रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है और यहाँ पर तमाम नाज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्तिल है और पुलिस भी है जो है वो अलर्ट कड़ी है, वो असम्बली हाल की दिफा कर रहे हैं और इसी तरीके से ये तमाम तर मसाइल जो है पेशावर में शुरू है। अगर हम पीटीआई के हवाले से बात करें, पीटीआई जब इस्लामाबाद धरने के लिए जाती है और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के क़यादत में जाती है तो वहाँ पर उन पे शेलिंग होती है, तो वो जुल्म होता है, वो बर्बरियत होती है। मगर यहाँ पर जो इलेक्टेड नाज़मीन है, जो लोगों ने इलेक्ट किए हैं, वो अपने हुकूक मांगे तो उन पर भी उसी तरीके से शेलिंग होती है, उसी तरीके से गिरफ्तारियाँ होती हैं। फिर पीटीआई को ना हुकूक नज़र आ रहे हैं, ना कुछ और नज़र आ रहा है। तमाम रोड, तमाम चीज़ें बंद हैं, मगर इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, ना यहाँ के नाज़मीन को कोई नाज़मीन के हालात ज़ार का कोई परवाह है, ना उसके बच्चों का कोई परवाह है। और इससे अलहदा उनके जो कारकुनान हैं, जो इलेक्टेड नाज़मीन के इलाके के लोग हैं, वो उनसे ट्रांसफार्मर मांग रहे हैं, मोहल्लों की सफाई सुथराई मांग रहे हैं, मगर इनको ना वो हुकूक मिल रहे हैं और ना इसको ये कहा जा रहा है कि आप लोग फारिग हैं। मगर एक तरीके से इन लोगों ने इन तमाम लोगों को फारिग किया हुआ है। ना इनको बजट मिल रहा है, ना इनको तमाम तर वो मरात मिल रहे हैं, ना ऑफिस के अलाउंसेस मिल रहे हैं। जो सूबाई गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं किए गए और फिर से यहाँ पर जो है लोग पीछे से आवाज़ें आ रही है, मुश्तिल हो रही हैं और वो अपने तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाते हुए एक मरतबा फिर पुलिस के सामने हो रहे हैं और इन्होंने खैबर रोड को ब्लॉक किया हुआ है तमाम आमदरफ्त के लिए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चाको चौबंद दस्ते खड़े हैं और पुलिस जो है केपीके की पुलिस ये चाहती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो और ये मसाइल जो कि डिस्ट्रिक्ट मेंबरान और पुलिस आमने सामने हैं, तो इसी वजह से पुलिस ये चाहती है कि ये मसाइल ख़त्म हो और हमारा जो मसला है और हमारी जो ड्यूटी है हम अपनी ड्यूटी पर जाए। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से आप हमारे साथ रहिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।